दोस्तों आज हम करने वाले हैं सार संग्रह साइंस के क्वेश्चंस करेंगे। पिछले वीडियो में हमने बात करी थी 1000 लूसेंट के जी के क्वेश्चंस की। तो आज हम बात करेंगे साइंस के क्वेश्चंस की, जो कि लगभग हमारे पास 5000 से ज़्यादा हैं और पिछले एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा बार पूछे गए हैं। तो बने रहें मेरे साथ और देखें कि आज की वीडियो में कौन कौन से क्वेश्चन होने वाले हैं। तो सार संग्रह बुक है आपकी, प्रदीप पहल ने इसको राइट किया है। बुक हिंदी में है, लेकिन आपको कोई टेंशन नहीं है क्योंकि मैं आपके साथ हूँ और अभी आपको मैं बता दूंगा कि कैसे कौन से क्वेश्चंस का क्या मतलब है। तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन आता है, वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है। देखो दोस्तों, जीवधारियों का अध्ययन मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो स्टडी है उसके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक है। और वो रहेगा आपका जीव विज्ञान, बायोलॉजी, ठीक है। लाइफ की स्टडी जो है आपकी, जीवन की जो स्टडी है, ठीक है। और अगर सिर्फ आए कि भाई एनिमल्स, तो आपका जूओलॉजी हो जाएगा, ठीक है। जूओलॉजी वह विज्ञान जिसमें पेड़ पौधे का अध्ययन किया जाता है। देखो ये आपकी जूओलॉजी है और ये आपकी है बॉटनी, ठीक है। वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान का शब्द का सबसे पहला प्रयोग किसने किया था? लेमार्क ने किया था और ट्रेवेरेंस ने। हु यूज द वर्ड साइंस, मतलब के बायोलॉजिकल साइंस। जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरिस्टोटल, अरस्तु कहा जाता है आपके जीव विज्ञान के फादर को, जूलॉजी के फादर को, और यू कैन से बायोलॉजी के फादर को, दोनों का ही अरिस्टोटल है। अब है बॉटनी। बॉटनी जो है ब्रांच ऑफ साइंस, उसके फादर कौन है? थियोफेरेटस। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का, शैवाल आपके क्या होते हैं दोस्तों, जो ये होते हैं ना आपके शंख वगैरह, उनको, उसको बोलते हैं, उसको आपका फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी आपकी क्या होती है? शैवालों की स्टडी। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? पर्यावरण मतलब के एनवायरनमेंट, इसका इस्तेमाल होता है दोस्तों आपकी परिस्थितिकी या फिर इकोलॉजी के अंदर। अगला क्वेश्चन है आपका, जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित विज्ञान की शाखा कहलाती है। जीव द्रव्य की बात आई है जब हम किसी एक सेल से उसका फ्लूइड लेते हैं, ठीक है, और उसको सेपरेट करके नए प्लांट को, नए ऑर्गेनिज्म को डेवलप करते हैं, उसको बोलते हैं दोस्तों आपका टिश्यू कल्चर। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर, फ्लावर की डेवलपमेंट ग्रोथ से कौन आपको रूबरू कराते हैं दोस्तों? वो है आपका फ्लोरी कल्चर। ये फूलों के संवर्धन से था। अब बात आई है डायरेक्टली विद स्टडी ऑफ फ्लावर, ठीक है। एंथोलॉजी, फूलों को उगाने की साइंस फ्लोरिकल्चर, फूलों को पढ़ने की ब्रांच एंथोलॉजी। वनस्पति संवर्धन, जो आपके पेड़ पौधे हैं उनको कैसे डेवलप करोगे आप, ठीक है, वो किसके अंदर आती है? आपकी हॉर्टिकल्चर के अंदर। सिल्वीकल्चर का रिलेशन किसके साथ होता है? वनों के विकास के साथ, फ्रॉम द डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट। द स्टडी ऑफ सीड, स्पर्मालॉजी। दोस्तों याद रखना, जब भी आप वर्ड देखोगे लॉजी, ठीक है, इसका मतलब होता है स्टडी किसी चीज़ की, और जो वर्ड इसके आगे लगा होगा उसी की स्टडी हो जाएगी। बायोलॉजी मतलब के बायोलॉजी, जीवन का विज्ञान की पढ़ाई, ठीक है। जूलॉजी, जीवों के आपके जो ऑर्गेनिज्म है उनकी। इसके अलावा आपके जो एग्रास्ट्रोलॉजी है, ग्रास से वर्ड आ जाएगा, एग्रास्ट्रोलॉजी का मतलब स्टडी, ग्रासेस की स्टडी। भूमि के लिए वर्ड होता है यूज पैडो, पैडोलॉजी, स्टडी आपकी भूमि की। अगला क्वेश्चन है आपका, अनुवांशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाला वनस्पति विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? दोस्तों यहाँ पे वर्ड आया हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, और यू कैन से हेरिडिटी एंड वेरिएशन जो है उसके बारे में आप किस ब्रांच में पढ़ते हो साइंस की? वो है दोस्तों आपकी अनुवांशिकी, और यू कैन से जेनेटिक्स। अगला क्वेश्चन आपका दोस्तों, पौधों को नाम देने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? एक ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें हम नाम रखते हैं चीज़ों को। देखो नॉर्मली आपने देखा होगा, जब बच्चा पैदा होता है घर में तो उसका भी एक नामकरण का संस्कार किया जाता है, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे क्या है, वर्ग की, जिसको हम क्या बोलते हैं? नोमेनक्लेचर। फलों का अध्ययन, द स्टडी ऑफ फ्रूट्स, पोमोलॉजी कहलाती है दोस्तों। परागकण, देखो जिन सेलुलर स्ट्रक्चर से पौधे आपस में रिप्रोडक्शन करते हैं उनको क्या बोलते हैं? पोलन बोलते हैं। और स्टडी ऑफ पोलन को क्या बोलेंगे? पॉलिनोलॉजी।
संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन, भाई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट ओवर द वर्ल्ड, पूरे विश्व में किस तरीके से पेड़ पौधे फैले हुए हैं उसको, उसकी स्टडी को क्या बोलते हैं, फाइटो जियोग्राफी। फाइटो वर्ड जो है दोस्तों आपका, इसका मतलब होता है प्लांट, और जो जियोग्राफी है उसका मतलब है अर्थ। ठीक है, तो किस तरीके से पूरी धरती पे पेड़ पौधे फैले हैं। साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन, द स्टडी ऑफ प्लांट प्रोड्यूसिंग वेजिटेबल्स, ओलेरी कल्चर। वार्षिक वल्यों का अध्ययन, देखो दोस्तों आपने कभी प्लांट को देखा होगा कटे हुए, तो आपको इसके अंदर से वो रिंग्स दिखाई देते हैं अलग अलग। ठीक है, और इनसे प्लांट की एज का पता चलता है। तो द स्टडी ऑफ, सॉरी, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ द रिंग्स ऑफ प्लांट, द ईयरली रिंग्स, इसको बोलते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी का मतलब होता है समय के साथ। ठीक है, सजावटी वृक्ष झाड़ियाँ के संवर्धन के संबंध का अध्ययन कहलाता है अर्बोरिकल्चर। दोस्तों आपने देखा होगा आजकल लोग काफ़ी स्टाइलिश पौधों को घर पे रखते हैं और पौधों को नए नए स्टाइल में उगाते हैं, डेवलप करते हैं, उसको कहलाते हैं अर्बोरिकल्चर। पौधों की आंतरिक संरचना, देखो दोस्तों किसी भी चीज़ के बारे में अगर आप पढ़ रहे हो तो वहाँ पे आपको एक तो उसकी आउटर अपीयरेंस मिलेगी और एक उसके अंदर क्या है। ठीक है, अगर आप बाहर की स्ट्रक्चर को स्टडी कर रहे हो तो उसको बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। ठीक है, और अगर अंदर की पढ़ रहे हो तो उसको बोलते हैं एनाटॉमी। तो यहाँ पे आंतरिक संरचना है ये आपका शारीरिकी मतलब के एनाटॉमी। ठीक है, कवक का अध्ययन क्या कहलाता है, माइक्रोलॉजी। तो आपके फंगस वगैरह होते हैं। बाह्य ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीवन का एक अध्ययन किया जाता है एक्सोबायोलॉजी। भाई क्या कहते हैं कि भाई मंगल पे लाइफ है या नहीं है, वो पता कैसे लगेगा, उसके लिए जो ब्रांच है साइंटिस्ट की वो क्या है आपकी एक्सोबायोलॉजी। ठीक है, इसमें हम डील करते हैं कि भाई चांद पे कौन से केमिकल हैं, मंगल पे कौन से केमिकल हैं, क्या वहाँ पे लाइफ पॉसिबल है या नहीं है। ठीक है, अगला है दो बुक्स हैं आपकी, हिस्टोरिया प्लानिटेरम और सिस्टमा नेचुरा। देखो दोस्तों हिस्टोरिया प्लानिटेरम तो लिखी थी आपकी थियोफेरेटस ने, और जो सिस्टमा नेचुरा थी वो लिखी थी लीनियस ने। लीनियस ही आपकी टेक्सोनोमी का फादर भी है। जिन पौधों पर बीज तो लगते हैं लेकिन फूल नहीं लगते उसको क्या बोलते हैं, अनावृत बीज या फिर जिम्नोस्पर्म। क्या बोलते हैं उनको, अनावृत बीज या फिर क्या बोलते हैं, जिम्नोस्पर्म। ठीक है, द्विनाम पद्धति बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसने फाउंड किया था, कैरोलस लीनियस ने। द्विनाम पद्धति के अनुसार जीवधारी का नाम लैटिन भाषा के कौन से दो शब्दों से मिलकर बना है। देखो दोस्तों जब आप क्लासिफिकेशन पढ़ते हो ना तो आप एक जीनस पढ़ते हो और एक स्पीसीज पढ़ते हो। तो जीनस आपका वंश होता है और स्पीसीज आपकी जाति होती है, तो वो वंश और जाति दोनों से मिलकर बना है। किसे वार्गिकी का पितामह, वार्गिकी का पितामह कहा जाता है लीनियस को ही, इसी ने इस ब्रांच को डेवलप किया था। पुष्पी पादपों को देखो ऊपर लिखा था कि पुष्प नहीं है तो जिम्नोस्पर्म, और पुष्प हैं तो फेनेरोगम्स और यू कैन से एंजियोस्पर्म आगे आएंगे आपके। ठीक है, अगला है दोस्तों आपका अपुष्पी। देखो फूल थे तो फेनेरोगैम्स, फूल नहीं है तो आपके क्रिप्टोगैम। वॉलेनर क्वेश्चन है, बड़ा आसान होता है इनको याद करना। वार्गिकी का आधारीय इकाई क्या है, वही क्लासिफिकेशन की जो बेसिक यूनिट है वो क्या है, स्पीसीज है, सबसे छोटी स्पीसीज होती है। हाइड्रोफाइट्स, हाइड्रो फॉर पानी, फाइट्स फॉर प्लांट, जलीय पौधों को कहा जाता है हाइड्रोफाइट्स। अधिकांश जीवाणु विविध पोषी होते हैं किंतु कूद होते हैं। देखो दोस्तों क्या है, वो खाते तो कुछ कुछ हैं लेकिन खुद अपना खाना बना लेते हैं, वो क्या कहलाते हैं उनको, स्वपोषी या ऑटोट्रोफ्स। जीवाणु की खोज किसने की, जीवाणु को बोलते दोस्तों बैक्टीरिया। क्या बोलते हैं इसको, बैक्टीरिया। ठीक है, इसकी खोज किसने की थी, ल्यूवन हुक ने की थी पौंड वाटर में। अगर कोई आपसे पूछ ले कि फर्स्ट लिविंग सेल किसने खोजी थी, वो भी ल्यूवन हुक ने पौंड वाटर में, वो बैक्टीरिया सेल थी। अगर कोई पूछ ले सबसे पहली सेल, देखो डिफरेंस है फर्स्ट सेल में और फर्स्ट लिविंग सेल में। फर्स्ट सेल ढूंढी थी रॉबर्ट हुक ने और फर्स्ट लिविंग सेल ढूंढी थी ल्यूवन हुक ने। अब जीवाणुओं का साधारण आकृति, भाई द कॉमन स्ट्रक्चर ऑफ वायरस, सॉरी बैक्टीरिया आर, ये होते हैं आपके इस टाइप के। ठीक है, स्पायरुलिन, छड़ रूपी होते हैं। इसके अलावा कद में छोटे होते हैं उनको बोलते हैं गोलाणु, जिनको कोक्कस भी कहा जाता है। गोलाणुओं को क्या कहा जाता है, कोक्कस।
सर्पाइल आकार का जो होता है उसको बोलते हैं स्पाइरलम, ये टेढ़े मेढ़े होते हैं आपके, स्पाइरलम इनको हम बोलते हैं। जीवाणुओं में किसका अभाव होता है? देखो दोस्तों, जीवाणु या बात करें बैक्टीरिया की, वो खुद अपनी एनर्जी क्रिएट नहीं कर सकते, और एनर्जी क्रिएट करने के लिए बॉडी में जो स्ट्रक्चर होती है उसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो इनके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। वास्तविक केंद्र अनुपस्थित होता है। देखो दोस्तों, न्यूक्लियस की बात करें तो वो आपका जीवाणुओं में क्या होता है? एब्सेंट होता है। वास्तविक, रियल, क्योंकि ये कैसी होती है कि प्रोकैरियोटिक। देखो दो टाइप के सेल होते हैं, एक होती है प्रोकैरियोटिक है तो एक होती है यूकैरियोटिक। जिस सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता उसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक, और जिसके अंदर न्यूक्लियस होता है वेल डिफाइंड, जिसकी पूरी बाउंड्रीज होती हैं, उसको बोलते हैं यूकैरियोटिक। और यहाँ पे बात कर रहे हैं हम एक बैक्टीरिया की, और बैक्टीरिया के अंदर कोई भी न्यूक्लियस प्रॉपर नहीं होता, ठीक है, बाउंड्री नहीं होती उसकी, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? जीवाणु। सबसे छोटा जीव कौन है दोस्तों? ये सेल है, सबसे छोटी बैक्टीरियल सेल है, इसको माइकोप्लाज्मा बोलते हैं, और ये कहा जाता है कि ये बिना ऑक्सीजन भी जी सकती है। कौन सा जीवाणु, कौन सा वायरस मानव की आंत में? दोस्तों ई कोलाई आपने नाम सुना होगा, जो भी साइंस बैकग्राउंड से हैं उनको तो पता ही होगा। ई कोलाई नाम का बैक्टीरिया होता है जो ह्यूमन के इंटेस्टाइन में पाया जाता है। तब ये देख, जो टाइफाइड आपको होता है वो किस बैक्टीरिया से होता है? माइकोबैक्टीरियम से। किसके द्वारा भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है? कोलेस्ट्रिडियम बोटुलिस, ये देख सकते हो यहाँ पे, कोलेस्ट्रिडियम बोटुलिनम। इससे क्या होता है? आपका फूड पॉइजन हो जाता है। अधिकांश एंटीबायोटिक कहाँ से मिलते हैं आपको? दोस्तों एंटीबायोटिक का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। एंटी मतलब खिलाफ, और बायो मतलब लाइफ, जो जीवन के खिलाफ हो लेकिन इंसान के नहीं, माइक्रोब्स के। तो वो आपको मिलते हैं बैक्टीरिया से। आपकी पेनिसिलिन वगैरह है सब, क्या है वो? आपकी एंटीबायोटिक है। जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं, इनको बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। इसका एग्जांपल आपका एजोबैक्टर या फिर राइजोबियम। द बैक्टीरिया विच आर एबल टू कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन डायरेक्टली इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड, क्या कहलाता है वो? नाइट्रोजनस फिक्सिंग बैक्टीरिया। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के अंदर लेग हीमोग्लोबिन होता है। क्या होता है? लेग हीमोग्लोबिन। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करना, क्योंकि देखो अकेली जो नाइट्रोजन है वो तो कोई प्लांट यूज कर नहीं सकता, तो इसके साथ क्या जोड़ देते हैं? ऑक्सीजन को बैक्टीरिया, और क्या करते हैं? नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं। अब मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने के लिए मुक्त जीवी जीवाणु को ना, फ्री बैक्टीरिया विच इज यूज टू एनहांस द ग्रोथ ऑफ राइस, ठीक है, और सोइल में पाया जाता है, उसको बोलते हैं एनाबेना। बैक्टीरिया रोग आपने ऊपर पढ़ा था, तपेदिक, टाइफाइड है, और इसके अलावा आपका जो हैजा है वो भी इसी से होता है, ठीक है। जीवाणु संक्रमण के कारण क्या होता है? कुष्ठ रोग हो सकता है आपको। दूध खट्टा क्यों होता है? दही तो क्यों जमती है? क्योंकि बैक्टीरिया क्या करता है? दूध को दही में कन्वर्ट कर देता है, और उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? लैक्टोबैसिलस, ठीक है दोस्तों। दलहनी फसलों में जीवाणु नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, जो ऊपर हमने पढ़ा था ना, ये धान वाला, और इससे ऊपर नाइट्रोजन स्थिरीकरण वाले जीवाणु, यहाँ पे इसका नाम क्या है? राइजोबियम बैक्टीरिया। इसके बाद हम आते हैं अगले पेज पे। तेल प्रदूषण के नियंत्रण में प्रयुक्त होने वाला सुपर बग क्या है? जीवाणु विकृति, बैक्टीरियल मॉडिफिकेशन। विषाणु की खोज किसने की सबसे पहले? इवानोव्स्की ने। वायरस है दोस्तों, देखो वो जीवाणु था, ये विषाणु है। विषाणु, वायरस, वी से विषाणु, वी से वायरस, ओके। किस में एंजाइम नहीं होते? वायरस में एंजाइम नहीं होते। लाइक आपका जो ये चल रहा है ना कोरोना, तो ये भी वायरल डिजीज है। हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है विषाणु से, जब आपको कुत्ता काट लेता है। विषाणु वृद्धि करता है जीवित कोशिका में। खुद ये नॉन लिविंग होता है, लेकिन इसको कोई सेल चाहिए जिसके अंदर जाके काम कर सके। किस कारण विषाणु निर्जीव माने जाते हैं? क्योंकि ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में रहते हैं, ठीक है, ये क्रिस्टल की फॉर्म में रहते हैं बॉडी से बाहर। एंजाइम कहाँ एब्सेंट होते हैं? वायरस के अंदर। टीएमवी का संबंध क्या है? टीएमवी एक वायरस है जिसकी फुल फॉर्म है टोबैको मोजैक वायरस। चेचक के लिए टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने की थी। एड्स का कारण क्या है?
HIV जो कि एक वायरस है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। और चेचक की खोज किसने की थी टीके की? एडवर्ड जेनर ने। एड्स वायरस होता है एक सूचिका, रेट्रोवायरस होता है वो सिंगल स्ट्रैंड। देखो इस एक सूचिका का क्या मतलब है, कोई भी आपका डीएनए दो स्ट्रैंड की फॉर्म में पाया जाता है दोस्तों, ठीक है। लेकिन जो HIV का वायरस है वो क्या होता है, सिंगल फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है। एड्स कैसे फैलता है? शारीरिक संपर्क से। देखो ये इतना सिंपल नहीं है, ये नहीं कि हाथ मिलाने से, बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या तो सेक्स के दौरान या फिर अनप्रोटेक्टेड, सॉरी, और इसके अलावा ब्लड ट्रांसफ्यूजन होने से, ठीक है, इस तरीके से बॉडी फ्लूइड के मैच होने से। आपका इसका बेटर आंसर रहेगा बाय द कम्युनिकेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स। HIV का रिलेशन किससे है? एड्स से। वायरस में पाया जाता है न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन, इनके पास खुद का जेनेटिक मटेरियल और प्रोटीन होता है। सार्स क्या है? देखो सार्स भी एक आपका क्या है, वायरस से इन्फ्लुएंस डिजीज है। किसके संक्रमण के कारण खसरा होता है? वायरस के कारण। फुट एंड माउथ डिजीज जो है एनिमल्स की, वो वायरस से होती है। पोटैटो के अंदर जो मोजैक वायरस है, मोजैक डिजीज है, वो किससे होती है? वो भी वायरस से होती है। शैवालों की भित्ति किससे बनी होती है? सेल्यूलोज से। हाइड्रा का स्रावी कोशिका में सहजीव शैवाल मिलता है यूक्लोरेला। हाइड्रा के साथ क्या मिलता है? यूक्लोरेला। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? दोस्तों देखो ये कहने के लिए सिंपल बातें हैं, लेकिन ये 11th बायो से निकाली गई हैं, ठीक है भाई। किस आपकी एल्गा से क्या होता है? लेमिनेरिया स्टार्च मिलता है, सॉरी, आयोडीन मिलता है लेमिनेरिया से। समुद्री शैवाल की बात करें, जो एल्गा है उससे क्या होता है? कैल्प। शैवाल और एल्गा कैसे होते हैं? ऑटोट्रोफ होते हैं। देखो दोस्तों दो चीज़ें होती हैं, एक होता है आपका फंगस, एक होता है आपका एल्गा, ठीक है। फंगस और एल्गा। अब देखो होगा क्या, फंगस के पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट नहीं होता, उनके पास ग्रीन कलर नहीं होता, तो अपना खाना नहीं बना सकते। लेकिन जो एल्गा है वो केपेबल है अपना खाना बनाने में, इसलिए क्या बोलते हैं उनको? स्वपोषी ऑटोट्रोफ। कौन सा शैवाल चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का काम करता है? ब्लू ग्रीन एल्गा, ओके। नाम है इसका, नील हरित बोलो हिंदी में, या फिर ब्लू ग्रीन एल्गा। सारगोसा या सरगैसम समुद्र का नाम किससे कारण पड़ा? वह शैवालों के कारण। अंतरिक्ष कार्यक्रम में ऑक्सीजन की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले यूनिसेल्ड एल्गा का नाम क्या है? क्लोरेला। इसको यूनिवर्स में अपने साथ लेके जाते हैं एस्ट्रोनॉट, जहाँ पे क्या करता है? ऑक्सीजन के अमाउंट को बैलेंस करता है। लाल सागर या रेड टाइड किसकी वजह से होता है दोस्तों? रेड एल्गा की वजह से, और सिंपली शैवालों की वजह से या एल्गा की वजह से। अब अगर अगर जो है एक केमिकल कंपाउंड है, ये किससे मिलता है आपको? एल्गा से ही मिलता है। वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधे, देखो क्या लिखा है भाई, वनस्पति जगत मतलब के प्लांट सेक्शन के ही ऐसे पौधे जो हिट्रोट्रोफिक है, क्या बोलते हैं उनको? फंजाई। अब पूछ रखा है कि कवकों की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? पैक्टीन से, ठीक है। फंगस किससे बनी होती है? पैक्टीन से, सॉरी, नो सॉरी फॉर दैट, काइटिन और हेमी सेल्यूलोज से। किस रूप में कवकों द्वारा रिजर्व भोज्य पदार्थ ट्रांसपोर्ट होते हैं? देखो दोस्तों जो कवक हैं, ठीक है, एल्गास है, वो किस फॉर्म में स्टोर करते हैं फूड को? ग्लाइकोजन के फॉर्म में। सदैव सभी कवक होते हैं, देखो विविध पोषी होते हैं, दैट मीन्स हिट्रोट्रोफ होते हैं कवक, सॉरी, कवक आपका फंगस होता है, मेरी मिस्टेक है ये। कवक आपके फंगस हैं और शैवाल आपके एल्गा हैं। तो कवक कैसे होते हैं? हिट्रोट्रोफिक होते हैं, इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन अपना फूड स्टोर करते हैं। वृक्षों की छाल पर उगने वाले फंगस आपके क्या रहते हैं? कॉर्टिकोल्स, ठीक है। और गोबर पर उगने वाले कोप्रोफिलस। किस में क्लोरोफिल नहीं होता? पूछेंगे शैवाल में या कवक में, तो कवक में क्लोरोफिल नहीं होता, इसीलिए ये परपोषी हैं। डबल रोटी के निर्माण में कौन काम आता है आपका? कवक, सैक्रोमाइसिस श्रीविसी। आलू द्वारा, सॉरी, किसके द्वारा आलू की लेट ब्लाइट, देखो लेट ब्लाइट पोटैटो बीमारी है, वो फाइटोपथेरा इन्फेस्टेंस से प्रोड्यूस होती है, जो कि एक आपकी फंगस है। मशरूम जो आप खाते हो, ठीक है, ये क्या है? एक आपकी कवक है। पेनिसिलिन क्या है? आपकी एक कवक है। पेनिसिलिन की खोज किसने करी थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने करी थी। आर्गोट किससे मिलता है? क्लेविसेप से। क्लेविसेप आपकी एक कवक है, एक फंगस है।
यीस्ट में कायिक जनन, यीस्ट का जो होता है ना डिवीजन, ठीक है, वो कैसे होता है? मुकुलन द्वारा, स्पोरुलेशन द्वारा। स्पोर फॉर्मेशन से क्या होता है? वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है किसके अंदर? यीस्ट के अंदर। द वेजिटेटिव प्रोपगेशन टेक प्लेस इन यीस्ट बाय द प्रोसेस ऑफ स्पोर फॉर्मेशन या मुकुलन द्वारा। खाने योग्य कवक कौन है? अगैरिकस। LSD कहाँ से प्राप्त होता है आपका? कवक से। प्रथम पृथक किया गया प्रतिजैविक कौन था? पेनिसिलिन। प्रतिजैविक मतलब के एंटी लाइफ, जो बाकी के बैक्टीरिया को मारता है। टिक्का का रोग होता है मूंगफली में। स्ट्रेप्टोमाइसिन को किसने अलग किया? वोक्समैन ने। विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक, देखो दो टाइप की आपकी एंटीबायोटिक होती हैं, एक होती है आपकी नैरो स्पेक्ट्रम, एक होती है आपकी ब्रॉड स्पेक्ट्रम। नैरो स्पेक्ट्रम में तो क्या होता है, वो एक बीमारी को ही मारेंगी, लेकिन ब्रॉड स्पेक्ट्रम में क्या होता है, एक दवाई कई सारी जगह पे काम करेगी। उसका नाम क्या था? स्ट्रेप्टोमाइसिस। औद्योगिक स्तर पर पेनिसिलिन कैसे निकालते हैं? पेनिसिलियम क्राइसोजेनम से। गन्ने में देखा होगा आपने, लाल लाल आपको सड़ा हुआ मिल जाता है गन्ने का, वो रोग किससे होता है? फंगस के कारण। बेकरी में जो ब्रेड बनने के लिए यीस्ट का इस्तेमाल होता है, ठीक है, क्या काम होता है उसका? ब्रेड को मुलायम बनाना, उसके अंदर CO2 को बढ़ा देना। अगला है दोस्तों आपका, श्वसन मूल मिलती है जूसिया के अंदर। डहेलिया की जड़ें होती हैं कंदिल और पुलकित। एपरीरोही की मूल होती है ऑर्किड्स में। ऑर्किड्स का विलोमिन जड़ें होती हैं नमी अवशोषित। को पूछ रखा कि भाई जो कैसे काम करती हैं इनकी जड़ें। ऑर्किड्स की रूट मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करती हैं। पिलर रूट पाई जाती हैं गन्ने में। आपने अगर कभी नोटिस किया हो गन्ने के खेत में पौधे को, अगर ये आपका गन्ना है तो ऐसे भी इसके ऊपर सपोर्ट्स मिलते हैं, इनको बोलते हैं आपकी सपोर्टिव रूट्स, टिल्ट रूट्स, जो कि इसके अंदर होती हैं गन्ने के अंदर। स्तंभ मूल पाए जाती हैं अपस्थनिक जड़ें, पिलर रूट्स। अगर आपने बनियन ट्री को देखा होगा तो ऐसे रूट्स नीचे पड़ी मिलते हैं, इसको बोलते हैं आपकी स्तंभ रूल। जड़ें कहाँ से होती हैं? मूलांकुर से। दैट मीन्स अगर आप एक सीड की बात कर रहे हो तो सीड में एक हिस्से से रूट जाएंगी और एक हिस्से से जाएगा आपका स्टेम। तो स्टेम को बोलते हैं प्लूम्यूल, रूट को बोलते हैं रेडिकल। मूलांकर होता है आपका। गाजर क्या है? गाजर एक जड़ है। जड़ के किस भाग में सर्वाधिक वृद्धि होती है? जो उसका, जैसे कि सपोज करो ये आपकी रूट है, तो टिप पे तो क्या होती है यहाँ पे, एक सेकंड कलर बदलता हूँ मैं। टिप पे तो यहाँ पे क्या होगी आपकी रूट कैप होगी, लेकिन जो ये वाला हिस्सा होगा थोड़ा सा पीछे, जस्ट बिलो द रूट टिप, रूट कैप, यहाँ पे क्या होती है? मैक्सिमम ग्रोथ होती है। जड़ के किस भाग में होगा? ये बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली जड़ को क्या कहते हैं? स्तंभ मूल। पान की लता में बनने वाली जड़ कौन सी है? आरोही, जो असेंडिंग होती हैं। तरक रूपी जड़ मूली में होती है, जो एक मोटी सी और डिवाइड करती है। ये किसके अंदर होती है? मूली के अंदर। और शायद ये आज का लास्ट पेज है आपका। ट्राई करेंगे 4-5 पेज आपको डेली कराऊँ मैं बुक के, और इसमें लगभग 5,000 से ज़्यादा क्वेश्चन हैं, तो बड़ी ज़बरदस्त आपकी इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। एथलेटिक फुट नाम की बीमारी किससे होती है? कवक से। अफ्लाटॉक्सिन किससे बनता है? कवक से द्वारा उत्पन्न विष होता है, मतलब ये इज ए टॉक्सिक और पॉइजनस सब्सटेंस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फंगी। लाइकेन देखो क्या होता है, एक सिम्बायोटिक है, साथ में रहते हैं आपके फंगस और एल्गा, और इसको क्या बोलते हैं? लाइकन। लाइकन पोल्यूशन के इंडिकेटर होते हैं। जहाँ पे ज़्यादा पोल्यूशन होगा वहाँ पे ये नहीं पैदा होंगे, मतलब कि अगर कहीं पे पहले थे और वहाँ पे कुछ टाइम के बाद क्या हो गया, इनकी ग्रोथ रुक गई, उसको क्या बोलते हैं? आपका वायु प्रदूषण के वहाँ पे ज़्यादा हो गया है। लिटमस पेपर कहाँ से लिया जाता है? लाइकन से, जो कि क्या करता है? एसिड और बेस का पता लगाने में हेल्प करता है। लाइकन में कवक और शैवाल के मध्य से, जिसमें क्या बोलते हैं? सिम्बियोसिस या म्यूचुअलिज्म। हेलो टीजर में लिख रखा है। खाली चट्टानों पर सबसे पहले कौन उगते हैं? आपके सेक्सिकोल्स उगते हैं, ठीक है। लाइकेंसी या सेक्सिकोल्स आपके, जो कि कहीं पर भी जीवन की शुरुआत करते हैं। जापान के लोग किस लाइकन को सब्जी के रूप में खाते हैं? इंडो कार्पन को। मिर्गी की बीमारी की दवाई किस लाइकन से बनती है? परमेलिया से। कौन सा पादप समूह वनस्पति जगत का उभयचर है? उभयचर बोले तो एम्फीबियन, जो पानी और जमीन दोनों में रह सकता है। तो प्लांट में ऐसा कौन है? वो है ब्रायोफाइट्स।
जड़ के स्थान पर राइजोट्स किस में होता है? ब्रायोफाइट्स के अंदर, मतलब कि रूट लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, एग्जैक्ट रूट नहीं होती है। ब्रायोफाइट में सम्मिलित है आपका लिवर्ट और मोसेस, ये इसकी क्लासिफिकेशन है। बीजों की प्रकृति किस में उत्पन्न हुई है? टेरिडोफाइट्स में। एजोला क्या है? एक वाटर फर्न है, एक्वेटिक फर्न है। बीजाणु दवा किस रूप में प्रयोग होता है? लाइकोपोडियम। दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली इफेड्रिन किससे प्राप्त होती है दवाई? इफेड्रा से। जो आपके बायो मैन्योर हैं उसमें किसका इस्तेमाल किया जाता है? एजोला का। दोस्तों ये जमीन की शक्ति को बढ़ा सकता है, पैदावार की शक्ति को। सबसे अधिक क्रोमोसोम किस में पाए जाते हैं? टेरिडोफाइट्स के अंदर। किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न होते हैं? जिम्नोस्पर्म के अंदर। दोस्तों जिम्नोस्पर्म का मेवा किसे कहा जाता है? चिलगोजा को। खाते हैं लोग चिलगोजे को। जीवित जीवाश्म क्या होता है? साइकस। लिविंग फॉसिल इज साइकस। कोलेरोइड जड़ें पाई जाती हैं साइकस में ही। सबसे बड़ा बीजांड जो है साइकस का ही होता है। सबसे लंबे पौधे जिम्नोस्पर्म होते हैं दोस्तों। ये जो बड़े बड़े आपके पौधे होते हैं। चिलगोजा पाइनस के ट्री से मिलता है। साबूदाना साइकस से मिलता है। मूलांकुर के विकसित होने वाली जड़ कहलाती है मूसला जड़। दो टाइप के जड़ें होते हैं आपकी, रूट, टैप रूट और फाइब्रस रूट। तो जो सीधी सीधी एक मोटी जड़ होती है इसको बोलते हैं मूसल जड़ें। मूलांकुर के अतिरिक्त पौध के किसी भाग से विकसित जड़ को क्या बोलते हैं? मॉडिफाइड। ठीक है, मॉडिफाइड रूट्स। तो दोस्तों ये था आपका साइंस का एक ट्राई किया है मैंने। अगर आपको ये 2% भी ठीक लगे, 10% भी ठीक लगे या 20% भी ठीक लगे तो मुझे बताना, ताकि मैं आपके लिए फर्दर इस बुक को आगे कंटिन्यू कर सकूं। अब यहाँ तक अगर कोई आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।